से आया, मतलब किसी किस तरह से? हाँ वही वो पेपर उसी के पूरा अंदर ही से था जो मार्च और रामबाण जो था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो दोस्तों, जैसा कि आपका आज शाम की शिफ्ट का 4:30 से 6:30 वाली जो शिफ्ट थी उसमें स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम था एनवीएस का वो कंप्लीट हो चुका है और उसके सभी प्रश्न हमारे पास आ चुके हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, ठीक है। और दोस्तों, ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कि कैसा पेपर आ रहा है। इसके बारे में बताऊंगा कि क्या चीज़ पूछी जा रही है। जीके जीएस पैसेज, जीके जीएस पूछा जा रहा है, पैसेज पूछा जा रहा है, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है ना। मतलब अद्भुत जा रहा है, ठीक है। और दोस्तों बताऊंगा बिल्कुल ऑफिशियल कि कंप्यूटर जो मैंने पढ़ा है उसी में से आया। ये मैं नहीं बोल रहा, जिससे मैंने रिव्यू लिया है वो खुद बोल रहे हैं, ठीक है। ये मैं नहीं बोला। हिंदी इंग्लिश सिंपल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको एनवीएस से जुड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और दोस्तों, एक चीज़ और बता दूँ, आपने बहुत से यूट्यूबर की वीडियो देखी होगी, भाई साहब अभी 6:30 पे एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है और उन्होंने 6:30 के तुरंत मतलब 10 से 15 मिनट के अंदर वीडियो भी डाल दी कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब काम हो गया। भाई कैसे डाल रहे हो यार क्वेश्चन, मतलब कुछ भी डाल रहे हैं वो लोग, उनके पास जो क्वेश्चन है वो डाल दे रहे हैं। एग्जाम के क्वेश्चन नहीं है वो, एक बार आप जाके चेक करें। और जो मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी 1 से 2 घंटे बाद इसी वीडियो के कमेंट में आके देखना। और जो भी स्टूडेंट्स स्टेनो का एग्जाम देकर आए हैं वो प्लीज़ कमेंट करें कि ये रियल क्वेश्चन है या फेक क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल आपको कमेंट कर देना है, ठीक है। और आपको खुद पता चल जाएगा कि रियल है या फेक। और जो अगर कोई भी अदर जो यूट्यूबर है वो बता रहा है और उसके चैनल पर जाके देखना, वो बिल्कुल आप खुद समझ जाओगे कि कौन फेक बोल रहा है कौन रियल बोल रहा है, ठीक है। तो इसलिए मुझे इतना टाइम लग रहा है क्योंकि मैंने लगभग 7 से 8 लोगों से बात करके ये मैंने रिव्यू आपके लिए लेकर आया हूँ, बिल्कुल ऑथेंटिक। अभी मैं उनको बताऊंगा कि किस किस से हमने रिव्यू लिया है, ठीक है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों, इससे पहले देखिए, आपका जो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर का पीडीएफ मैं डाल चुका हूं। इसी में से आपका पीडीएफ पूछा जा रहा है, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्जाम हेल्पर पर मिल जाएगा, वहां से आप जाके ले लीजिए। और हाउ टू अटेम्प्ट एनबीएस पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें, तो ये वीडियो भी चैनल पर है, एनबीएस की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और इससे पहले मैं इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर का जो एनालिसिस है वो डाल चुका हूँ, वो नहीं देखा है चैनल पर, देख लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल द एग्जाम हेल्पर पर मिल जाएगी। ये जो आज के तीनों शिफ्ट का एनालिसिस है उसकी मिल जाएगी। और अगर कोई आपको क्वेश्चन भेजना है या कोई डाउट है तो हमें पर्सनली इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, द एग्जाम हेल्पर के नाम से। और दोस्तों, इसके अलावा मैं कैटरिंग असिस्टेंट का भी जो आपका एग्जाम हुआ था सुबह, उसका भी एनालिसिस डाल चुका हूँ, ठीक है। तो ये भी देख लीजिएगा, चैनल पर मिल जाएगा। ये है हमारे क्वेश्चन है, अभी देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ और बता दूं, जो आपका आज की डेट थी, चार पोस्ट के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। कल आपका जेएसए और लैब अटेंडेंट का एग्जाम है। मैं खुद जो है जेएसए का सुबह दे के आऊँगा, ठीक है। तो मैं आपको तुरंत रिव्यू दे दूंगा। 11 से 12 के बीच में आपकी एंट्री है सेकंड शिफ्ट वालों की। तो एक बार अगर मेरा वीडियो अपलोड हो जाता है 12 बजे तक तो मैं आपको करके दे दूंगा उससे पहले। तो आप एक बार चैनल से जुड़े रहिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है मैं लाइव आकर आपको बता दूँ किस किस तरीके से चीज़ें आ रही हैं, जिससे आपको एक हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो कल देख लीजिएगा सुबह, ठीक है। चलिए, और ये है बिक्की भाई, इन्होंने हमें पूरा रिव्यू दिया, बहुत ही शानदार रिव्यू दिया है बिक्की भाई ने। तो बिक्की भाई को दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही बनाए रखिए। देखिए, ये है बिक्की यादव जी, इन्होंने दिया है। और एक ईडीएम्स भी इन्होंने लास्ट में बताया बाद में कि गो ओवर करके एक ईडीएम पूछा गया था, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से अब देख लेते हैं हम। चलिए, स्टेनोग्राफर का जो एनालिसिस है वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए दोस्तों, पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया, टेलीग्राम चैनल था एग्जाम हेल्पर ज्वाइन कर लेना। बाकी थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस है ये 4:30 से 6:30, बिल्कुल रियल प्रश्न है दोस्तों। आप खुद, अगर आप कोई भी स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम दे रहा है वो कैंडिडेट देख रहा है तो कृपया कमेंट करके लोगों को बताएं कि यह बिल्कुल ऑथेंटिक प्रश्न है। और अगर आप अदर की वीडियो जाके देखेंगे ना, मतलब पता ही नहीं चला क्या बता रहे हैं भाई साहब, मतलब एग्जाम में तो आया ही नहीं है, आता पता ही नहीं है क्या बता रहे हैं वो लोग, ठीक है। चलिए, तो देखिए, आपका एनवीएस स्टेनो का जो सिलेबस था वो कुछ इस प्रकार था। हिंदी इंग्लिश 40 मार्क्स की, जीए और करंट अफेयर 30 मार्क्स का, और कंप्यूटर 30 मार्क्स का, ठीक है। अब हमने जिनसे रिव्यू लिया है वो है सुहानी दत्त हैं, एक है बिक्की यादव, इन्होंने 90 अटैम्प्ट किए, काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट है इनके, ठीक है। एक है हैप्पी जी, और इन्होंने, मैंने पिक देने से मना कर दिया था, मैंने मांगी थी, ठीक है। हैप्पी जी ने भी अच्छा खासा बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको एनबीएस से जुड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। साथ ही साथ आपको कट ऑफ वगैरह सब कुछ बताया जाएगा कि आंसर की कब आएगी, ठीक है, कट ऑफ वगैरह कैसे इसका डिसाइड होगा उसके रिगार्डिंग। और कट ऑफ के लिए दोस्तों, आज के जितने भी तीनों शिफ्ट के पेपर हुए हैं 4 पोस्ट के, उसके रिगार्डिंग मैंने आपका जो पोल कंडक्ट होता है वो करा दिया, ठीक है। तो आपको चैनल पर कम्युनिटी टैब पर जाएंगे तो वहाँ पर पोल मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप अपने अटैम्प्ट शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वहाँ जाइए, अपने अटैम्प्ट शेयर करिए कितने करें। इसी तरीके से मैं कल जेएसए का और लैब अटेंडेंट का डाल दूंगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट का। तो वहाँ पर भी आप अटैम्प्ट शेयर करिएगा, जिससे हम एक कट ऑफ का अंदाजा बता सकें कि इतना जो है कट ऑफ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब देख लेते हैं हम हिंदी का लेवल क्या रहा था और किस किस
टॉपिक से हमारे क्वेश्चन पूछे गए, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हिंदी की लेवल की बात करें तो लेवल ईजी था, इंग्लिश के लेवल की बात करें तो इंग्लिश का लेवल भी ईजी था। बात करें हिंदी में कौन कौन से टॉपिक पूछे गए, तो संधि से आपके 3 क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और मैंने जब आपको हिंदी का सिलेबस बताया था तब बताया था कि संधि से वो क्वेश्चन पूछता है। तो हिंदी से टोटल मिला के 3 क्वेश्चन थे। एक था अधोगति अधगति करके, इसका संधि विकसित करके दिया रखा था, पूरा पूछा था। एक व्यंजन संधि से था और एक क्वेश्चन और था, ठीक है, वो याद नहीं था। इसके बाद तत्सम तद्भव से एक क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि आप जो है इसका तत्सम क्या होगा, ठीक है, इस तरीके से। एक विलोम शब्द किसी ने बोला है, किसी ने बोला नहीं है, तो इसका हम कह नहीं सकते, बट विलोम शब्द पूछा गया हुआ जहाँ तक है। पर्यायवाची पूछा गया था, एक आगार करके ऐसा कुछ था, तो इसका पर्यायवाची पूछा गया था। इसके अलावा मुहावरे लोकोक्तियाँ पूछी गई थी, जिसमें थे लोकोक्ति थी कि बंदर धुकड़ी बंदर धुड़की, इसका जो है क्या अर्थ होता है, ठीक है, इस टाइप से एक लोकोक्ति थी। गद्यांश से पूछे जा रहे हैं दोस्तों, लास्ट ईयर ये नहीं पूछा था गद्यांश, बट इस बार पूछा जा रहा है। 5 क्वेश्चन आपके गद्यांश से पूछे गए थे, ठीक है, सिंपल था, नॉर्मल, मतलब इजीली बना लोगे। गद्यांश का अगर पेपर में आ रहा है तो सिंपल ही आता वो, ठीक है। समाज से 2 से 3 क्वेश्चन थे। एक था सहस्त्रबाहु, ये कौन सा समास है, अव्ययी भाव से समास पूछा गया। और तत्पुरुष से पूछा गया कि योग को प्राप्त, इस तरीके से कुछ था, ठीक है। अलंकार से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, और सिंपल इससे ही थे अलंकार से। इसके अलावा काल जो होता है ना आपका, वर्तमान काल भूतकाल, यहाँ से 3 क्वेश्चन थे। आपके जो वाक्य होते हैं समुच्चय बोधक वगैरह, यहाँ से मिलाकर भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही सिलेबस डिस्कस किया था कि रस चंद से टॉपिक नहीं आता है, तो यहाँ से बिल्कुल भी कुछ नहीं पूछा जा रहा, ठीक है, तो इसको मत पढ़ना। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश भी बिल्कुल ईजी पूछा गया है, जैसे कि प्रपोजिशन पूछे गए, कंजंक्शन पूछे गए, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए थे 3 क्वेश्चन, वो भी आर्टिकल से थे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, सिंपल, ठीक है। एक आपका इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट, इसका आपका वो पूछा गया था अपोजिट क्या हुआ इंडेफिनिट का, ठीक है, ये एंटोनिम पूछा गया था। इसके अलावा आपके जो पैसेज था पीटी उषा को लेकर था, तो आपको मालूम होगा उड़न परी हैं जी, इनके रिलेटेड एक पैसेज था, इनको लेकर 4 से 5 जो है क्वेश्चन इससे बने थे। और एक HAUL करके इसमें वर्ड भी पूछा गया था। इसके अलावा ईडियम्स एंड जो फ्रेजेस होता है, इससे एक क्वेश्चन था जो था आपका गो ओवर, मैंने बताया था, इसका मतलब होता है एग्जामाइन या रिव्यू करना, ठीक है, चलिए। और इसके अलावा एंटोनिम सिनोनिम पूछा गया था। एक तो मैंने बता दिया आपको डेफिनेट, दूसरा था रिब्यूक, रिब्यूक का मतलब होता है डांटना, फटकारना, है ना, स्कोल्ड करके, इस तरीके से था, इसका एंटोनिम पूछा गया था। एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछा गया था, इसका जो है उनको क्वेश्चन नहीं मिल पाया ये वाला, ठीक है। तो दोस्तों ये तो रहा हमारा हिंदी और इंग्लिश का। दोस्तों इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जाकर इसे पढ़ सकते हैं ईजिली, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं आपका GS और कंप्यूटर। तो दोस्तों चलिए कंप्यूटर में कराने से पहले आपको जो है एक रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ, जिससे आपको यकीन हो जाए कि जो मैं बोल रहा था वो बिल्कुल सच बोल रहा था कंप्यूटर के रिगार्डिंग। जो मैं नहीं, खुद जो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने जब हमको रिव्यू दिया तो उन्होंने खुद बोला है, ये मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है, अभी आप सुनेंगे, ठीक है, तो सुनिए, देखिए। अच्छा लाइनेक्स वगैरह यूनिक्स नहीं, लाइनेक्स यूनिक्स देखने को नहीं मिला पेपर में। और रियल टाइम से आए थे, टाइम शेयरिंग से, मल्टीटास्किंग प्रोग्रामिंग वगैरह सॉफ्टवेयर से थे, हार्डवेयर से थे। अच्छा बाकी सर मैंने पढ़ा पूरा आपसे ही था, जिसमें आपने 13-14 पार्ट जो करवाए थे। तो हाँ बाकी कैसे लगा, उसी के अंदर से आया, मतलब किस तरह से? हाँ वही वो पेपर उसी के पूरा अंदर ही से था, जो मार्च और रामबाण जो था ना, पूरे 300 क्वेश्चन जो थे, पूरा उसी के क्वेश्चन तो सब उसी के थे। जी हाँ, बाहर से कुछ नहीं था। जी और तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना उन्होंने क्या बोला था कि सर जो भी आपने पढ़ाया था, जो भी 14 वीडियो पढ़ाए थे और 2 एक रामबाण था और एक ब्रह्मास्त्र, पूरा वहीं से पूछा गया। तो दोस्तों ये हम नहीं बोल रहे, जो हमारे खुद जो व्यूअर हैं, जो सब्सक्राइबर है, वो खुद बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मतलब हमारे द्वारा जो भी पढ़ाया गया वही आपसे आ रहा है, ठीक है, और जो हमने टॉपिक बताए थे वहीं से पूछा जा रहा है। अब देखिए नोट एक लगा हुआ है यहाँ पर कि इससे पहले मैं कैटरिंग असिस्टेंट और इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का करा चुका हूँ एनालिसिस। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर जाइए और देख लीजिए, ठीक है। और उसमें भी हमने जो पढ़ाया था GK GS का, मैंने प्रूव करके बताया था कि देखिए हमने जो पढ़ाया था वहीं से पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा कल आपका GSA का रिव्यू देने वाला हूँ, सुबह 11 बजे मिल जाएगा, ठीक है, सेल्फ गिवन रिव्यू होगा वो, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों इसके आगे आपके काफ़ी एग्जाम आने वाले हैं, जैसे कि ASIC हो गया, SSC CHSL हो गया, MTS हो गया, CGL हो गया, तो इसके रिगार्डिंग भी हम GK GS की क्लास चलाएंगे आपकी, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब GA और CA की बात करें तो आपका जो करंट अफेयर है, इसका 30 मार्क्स का ये पूरा टोटल सब्जेक्ट था, तो 10 से 12 मार्क्स का आपका करंट अफेयर पूछा गया, जिसमें एक योजना से रिलेटेड था, एक स्पोर्ट्स से पूछा गया था, एक पद्म 2021 से अवार्ड पूछा गया था। ये 2020 वाला है शायद मेरे ख्याल से, ठीक है, 21 वाला नहीं है, जो 20 के 21 में मिले थे वो वाला है। तो पद्म विभूषण पूछा गया था कि जो बाला सुब्रमण्यम है इन्हें पद्म विभूषण दिया गया, और ये एक संगीतज्ञ है, ठीक है, कला से रिलेटेड है,
बट ये पूछा गया कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया दोस्तों, ठीक है। पियानो वगैरह गिटार करके इस तरीके से ऑप्शन दे रखे थे। अगर बात करें जीए का लेवल क्या रखा था, तो लेवल हार्ड था दोस्तों, मॉडरेट से हार्ड था, मतलब पूरा ही हार्ड नहीं था, मतलब मॉडरेट से हार्ड था, ठीक है, मॉडरेट से हार्ड, ठीक है। अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ, देखिए ये कुछ नीचे दिख रहा होगा आपको, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए विक्रम साराभाई से पैराग्राफ था, मेजर ध्यानचंद्र से पैसेज था, और एक पैसेज और था वो याद नहीं आ रहा था, ठीक है। पैसेज टाइप मतलब क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, कैसे पैसेज टाइप, मतलब एक पूरा पैसेज दे रखा था, उससे कुछ कुछ ब्लैंक छोड़ रखे थे, और एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन उससे फ्रेम करके आपसे वो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने मतलब कुछ नया बदलाव किया, मतलब पता नहीं क्या क्या पूछ रहे हैं यार, जी में समझ में नहीं आ रहा मेरे को तो, ठीक है, इस तरीके से। बाकी इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन था, और एक अम्बेडकर का मूवमेंट, अम्बेडकर जी ने जो एक मूवमेंट चलाया था, यानी कि सत्याग्रह चलाया था, उसके बारे में पूछा, तो ऑप्शन में था महाड़ सत्याग्रह, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी संविधान के आर्टिकल से इस तरीके से दो क्वेश्चन थे, 2 या 3 क्वेश्चन संविधान से थे, जिसमें देखिए एक आपका पूछा गया था कि बताइए 19 से जो 22 का आर्टिकल है ये किसके इसके अंतर्गत आता है, तो ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि नरेंद्र मोदी जी ने कृषि के लिए उधार लिया है IMF से, तो कितने रुपए उधार लिए, ठीक है। और पैसेज टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे, मैंने बता दिया। एक पूछा गया बहुत सिंपल था, घाघरा का युद्ध किसने लड़ा था, तो ये बाबर के बीच हुआ था, ठीक है, घाघरा का युद्ध बाबर ने लड़ा था, ऑप्शन में था बाबर। अगला पूछा गया था कि RTI से एक सूचना से एक एक्ट या धारा पूछी गई थी इससे, ठीक है। और एक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब स्टार्ट हुई थी, तो सन 2000 में हुई थी। राष्ट्रीय नगर निगम करके कुछ ऐसा एक क्वेश्चन था। बाकी विक्रम साराभाई से पैराग्राफ था, जिसमें उनका जन्म पूछा गया, पद्म भूषण कब मिला ये पूछा गया था, कौन सी संस्था का इन्होंने विकास किया था वो पूछा गया था। इसी तरीके से मेजर ध्यानचंद्र से पैसेज, मेजर ध्यानचंद से तो सुबह भी आपके पैसेज पूछे गए, तो यानी कि ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स से एक, तो ये था आपका ओवरऑल जीए का जो एनालिसिस था वो। तो जीए मैं बता रहा हूँ मॉडरेट से टफ थी, ठीक है। हो सकता है आपको आने वाले एग्जाम में और भी टफ, मतलब आगे JSA वगैरह है उसमें थोड़ी टफ तो नहीं कहेंगे, मतलब वो आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, टफ कुछ नहीं है, पैसेज में दे रहा है आपको जीए, ठीक है ना, टफ कुछ नहीं कर रहा, बस फंसाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा चलिए बात कर लेते हैं जो हमारा मेन सब्जेक्ट है कंप्यूटर, जिसमें हमने पूरी जान झोंक दी थी आपके लिए, तो उसके लिए रिगार्डिंग देखिए पूरा हमें मिल चुका है लगभग। देखिए रैम और रोम से एक क्वेश्चन था, जिसमें पूछा था कि बताइए निम्न में से कौन सी रोम नहीं है, तो एस रैम करके उसमें ऑप्शन था। और मैंने ये क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसमें बताया था कि देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए एस रैम का फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया था। एक पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है, कौन सा किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो मैंने कई बार बताया कि माइक्रोसॉफ्ट जो है आपका एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और दोस्तों बात करें, देखिए जो लेवल था वो सिंपल था, और जो हमारा 600 क्वेश्चन का जो वीडियो था, एक रामबाण एक ब्रह्मास्त्र, जिसमें 300 क्वेश्चन थे, और जो 14 वीडियो हमने कराए पूरा वहीं से दोस्तों आपको पेपर देखने को मिलने वाला है। बट मैं MS वर्ड, MS ऑफिस, MS एक्सेल को छोड़ के बता रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए मैंने नहीं पढ़ाया आपको, थोड़ा बहुत पढ़ाया था मैंने, हाँ इतना नहीं पढ़ाया था, और इसके लिए मेरे पर आपको वीडियो जरूर प्रोवाइड करा दी थी, ठीक है, कि कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया था कि MS वर्ड वगैरह कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, वो मैं नहीं करा पाया था, आपको रीज़न मालूम है, कंप्यूटर खराब हो गया था, ठीक है। और बट कुछ देखिए कंप्यूटर पूछा सिंपल जा रहा है, बट वो आपको लैंग्वेज में फंसा रहा है, किस तरीके से फंसा रहा है, जैसे कि देखिए आपका पैसेज टाइप क्वेश्चन पूछ रहा है वो, तो देखिए मतलब GK में भी पैसेज पूछ रहा है वो, आपका कंप्यूटर में भी पैसेज पूछ रहा है, मतलब कुछ नया करने की सोच रहा है दोस्तों, देख रहे हैं आप, मतलब कुछ नया कर रहा है NVS, मतलब पैसेज टाइप करके इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। एक पैसेज दे देगा, उससे मतलब उसमें से आपको फिर ढूंढना है कि मतलब ये इसका ऑप्शन क्या होगा, इस तरीके से, है ना। और अगर बात करें दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट किस प्रकार का, तो एप्लीकेशन मैंने बताया था। बाकी CPU से एक क्वेश्चन था, फोल्डर करके एक ऑप्शन था कि बताइए फोल्डर में जो एरो बन के आता है वो किस साइड बन के आता है, इस टाइप से कुछ था, ठीक है। और दोस्तों उसने क्या करा है, जो आपका MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट में, इस पे जो है प्रैक्टिकल करके ज़्यादा पूछा है, मतलब प्रैक्टिकल फोटो दिखा के पूछा आपसे कि बताइए ये फोटो है तो इसका मतलब यूज़ क्या हुआ, इस तरीके से उसने पूछा है। और मैंने जो वीडियो बताए थे आपको, अगर वो देख के जाते आप तो 100% आप सही करके आते। और देखिए ये सम वाला और एवरेज वाला तो मैंने करा रखा है, लास्ट प्रीवियस ईयर के जब मैंने आपको पढ़ाए थे क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर के मैंने क्वेश्चन कराए थे, आप वो जाके देखिएगा, वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, कंप्यूटर प्रीवियस ईयर NVS क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें देखिए एवरेज का पूछा था फॉर्मूला आपसे, और सम का पूछा था। ये लास्ट ईयर भी यही सेम चीज़ें पूछी थी, सिंपल था, आप मात्र 10 से 20 सेकंड में निकाल सकते थे, ठीक है। पावर पॉइंट से भी क्वेश्चन थे, MS वर्ड से भी मैंने बताया, फोटो दिखा के पूछ रहा है वो, है ना। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से 2-3 क्वेश्चन थे, एक RTOS का फुल फॉर्म पूछा गया था, यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। साथ ही साथ मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है, टाइम शेयरिंग क्या होती है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि कुल मिला के 4 से 5 क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से थे आपके, ठीक है। और पैसेज टाइप थे, मैंने आपको फिर बता दी कि पैसेज टाइप में वो जो है आपके क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों
ये था हमारा कंप्यूटर का, ठीक है, सिंपल था बिल्कुल। और मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उन्होंने ही बोला था कि सर जो आपने पढ़ाया है वही है, ठीक है। अगर आप भी देखे आए हैं तो आपको अगर एग्जैक्ट कंप्यूटर के क्वेश्चन मालूम है, जिसको भी स्टेनो का एग्जाम अगर जो वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट कर दिए और बताइएगा ये जो मैंने बताया है रिव्यू वो ऑथेंटिक बताया है या फिर मैंने कुछ गलत सलत बता दिया, ठीक है। और हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि मतलब ये क्वेश्चन गलत बताया तो मतलब आप सभी मतलब चढ़ बैठना कि नहीं नहीं यार आप गलत बता रहे हो। ये मेरा नहीं है, जो मैंने रिव्यू लिया है उनसे बोला है। हो सकता है एक आध क्वेश्चन बोलने में मिस्टेक हो जाती है, बट जो लगभग 99% क्वेश्चन बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है। तो यही था। और दोस्तों कल मिलते हैं फिर जेएसए के एग्ज़ाम में सुबह 11 बजे। ध्यान रखिएगा, वीडियो के लिए रहिएगा। हो सकता है मैं लाइव कर दूँ उस रिव्यू को, अगर हो सकेगा तो। बेसिकली लाइव में क्या चिपकता है, ठीक है। तो देख लेंगे जो भी होगा। बाकी कल के लिए जेएसए के लिए एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। और स्टेनो के लिए मैंने पोल कंडक्ट करा दिया, जाइए पोल करिए जिससे हम आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकें, ठीक है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।